हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, जो आपके आईसीसी क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी आने वाला है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आपका आने वाला है। उसके बाद आपका आएगा प्रॉपर्टीज। तो ये सभी चीजें आज हम आज के सेशन में देखेंगे। आखिरी तक आपको बने रहना है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर चीजें एकदम क्लियर हो जाए। एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। फिलहाल हम लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अब आप सभी का आई थिंक मिड टर्म भी आ रहा होगा, तो मे बी हम क्वेश्चन सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करें। तो इसके लिए आपको अब बस हमारे चैनल के साथ बने रहना है। सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए एंड स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। और उससे भी पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एज यू कैन सी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है थॉट वेल। अगर आप सिर्फ थॉट वेल लिखोगे तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, ओके। और इसको आप स्कैन करोगे तो भी, एंड लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। चलो, ये तो चीजें हो गई ज्वाइन करने की। अब आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले आप लेसन प्लान देखोगे, ओके। देन इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, 4 केसेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। उसके बाद एप्लीकेशन और एग्जांपल प्रॉब्लम्स तो फिलहाल नहीं है, और एमसीक्यूज आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जहां जहां जो चीज एप्लीकेबल है मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। वन शॉट है तो आपको शुरू से आखिरी तक हर एक डेफिनेशन को, हर एक चीज को एकदम समझ लेना है क्रिस्प में, क्योंकि आपको पता है ये 20 और 25 मिनट्स तक का ये सीरीज चल रहा है, और इतने कम टाइम में अगर आपको पूरा चैप्टर कवर करना है तो बातों को सुनना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, हर चीज लिखा नहीं जा सकता और हर चीज बोला तो जा सकता है, बट टाइम आपके लिए कंस्ट्रेन है यहाँ पे, ओके। चलो, ये चीज हमारा हो गया। सबसे पहले हम लेसन प्लान देख लेते हैं, ओके। तो क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पहले ट्राइंगल्स होंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, क्या क्या होते हैं हम हर एक चीज डिटेल में देखने वाले, ओके। देन वी विल लर्न एंड अप्लाई द 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल, जहां पर आपको दिख रहा होगा एसएसएस, एसएएस, बेसिकली यहां पर एएसए होना था, ठीक है, एएसए एंड आरएचएस, ठीक है, एएसए एंड आरएचएस, ऑलराइट। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज को अप्लाई करोगे एंड यू विल सॉल्व सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी आप यहां पर सॉल्व करने वाले हो, ओके। सो आई थिंक ये सभी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही हैं, राइट। सो यहां पर देखो, मैंने एएस तो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, और एएसए फॉर्मेट भी होता है, वो मैं भी आपको मैं बता दूंगा आगे चलकर, ठीक है। आपके सिलेबस में फिलहाल ये चारों चीजें मेंशन है, तो वो पहले लिखी हुई है। एंड एएसए फॉर्मेट भी होता है कॉन्ग्रुएंसी का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये सभी चीजें हम आज के सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। तो आखिरी तक आई होप आप सभी बने रहेंगे। ये चीज हमारा प्लान है आज का। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है कि ट्राइंगल होता क्या है। एक पॉलीगॉन है जिसमें आपके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। अगर एक सिंपल हमको सबसे पहले अगर इमेजिन करना हो ट्राइंगल का, तो यही ये ट्राइंगल इमेजिन होता है, राइट। तो क्या क्या बोला गया है, तीनों साइड है यहाँ पे, इसका मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, तीनों साइड है, तीनों एंगल है एंड तीनों वर्टिसेस हैं। उसके बाद क्या बोला गया, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, हाँ, अब यहां पर आप देखो, जल्दी से ब्रश अप कर लेते हैं चीजों को, ओके। आई होप आप सभी को याद भी होगा, बट कोई बात नहीं। अगर हम स्केलन की बात करें, ठीक है, तो स्केलन का मतलब क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। कोई भी तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब कोई भी दो साइड्स के लेंथ आपके बराबर होंगे। और इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल और लेंथ, मतलब तीनों आपके जो हैं, तीनों साइड्स का लेंथ है वो बराबर होगा। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब अगर एंगल के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एक्यूट क्या होता है, तो उसमें आपको एंगल मिलेगा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल में मतलब एक राइट एंगल होगा आपके ट्राइंगल में, ओके। और उसके बाद ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ, ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहां पर आप चीजों को जल्दी से नोट कर लो और फिर हम बढ़ते हैं आगे, ओके। चीजों को जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ये तीनों का डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है, याद भी होगा, बट ब्रश अप हमने कर लिया ताकि हमको अच्छे से चीजें पता रहे, ठीक है। तो ये सभी डेफिनेशन हमने यहां पर देख लिए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स के केस में। अब मेन चीज जो आपका आईसीसी क्लास 9 में आता है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि यहां पर आपको इन चीजों को सीखना है। इनका एप्लीकेशन आपके इस क्लास में भी है, 10th में भी है, 11th 12th जेई, जहां जाना है जाओ, हर जगह
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के एप्लीकेशंस हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। फिलहाल हमारे पास वो नहीं है, क्या क्वेश्चंस इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम अभी इन चीजों को समझ रहे हैं। अब आप देखो क्या बोला गया है यहां पर, बेसिकली ये लिखा है सबसे पहले ट्राइंगल का साइन बनेगा ABC बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ABC ये ट्राइंगल हो गया और DEF ये ट्राइंगल हो गया, ओके। ABC है, DE और F है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ट्राइंगल DEF आ गया, ओके। अब ये जो साइन आपको दिख रहा है, दो इक्वल साइन है और एक ऐसा वाला साइन, इसका मतलब होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक सा डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है कि शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। अगर ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं दो फिगर्स में, शेप भी सेम दिख रहा है, साइज भी सेम दिख रहा है, तब आप बोलोगे कि वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो बोला गया यहाँ पर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, मतलब शेप और साइज बराबर होगा तभी आप इनको बोल सकते हो। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, अगर आपको बस आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसको आपको बताना है कि वो फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, एक आपको लेना है, ठीक है, एक आपको लेना है, इन एनी वे इट शुड कोइंसाइड विद द अदर, ठीक है। एक फिगर आप लोगे और उसको कोइंसाइड करना चाहोगे दूसरे से इन एनी वे। इन एनी वे अगर वो कोइंसाइड हो रहा है मतलब वो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे कि यहां पर देखो, और यहां पर सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप ABC ले रहे हो तो ABC एज इट इज DEF के ऊपर आएगा, तो एकदम कोइंसाइड हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ABC और DEF हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहां से हमको ये चीजें पता चल रही है, क्यों, क्योंकि आप सिंपली कोइंसाइड कर सकते हो। जैसे आपका हाथ है, ठीक है, अगर मैं एकदम बेसिक एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, हाथ के ऊपर हाथ आसानी से ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है। वही चीज यहां पर भी फॉलो हो रहा है। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है मतलब शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तब उन ट्राइंगल्स को ऐसे लिखा जाता है विद दिस साइन। तो साइन आपको याद हो गया, ट्राइंगल्स याद हो गया, ठीक है। अब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे, तो एक तो हमको पता चल गया कि आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, बट ज्योमेट्रिकली हम उन चीजों को कैसे देखेंगे। एक तो आपको फिगर से पता चल गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस है जो अब आप आगे देखने वाले हो, ठीक है। आगे देखने वाले हो तो आप सभी उन सभी पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या है, कॉन्ग्रुएंसी आप बताओगे कैसे, एक सिंपल डेफिनेशन के तौर पर। बट अब यहां पर आता है कि हम ज्योमेट्रिकली, हमको तो एकदम प्रूफ बेस्ड चीजें चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कि हम हवा में बोल देंगे हर बार। हमको ये नहीं होगा कि हर बार फिगर ऐसे अवेलेबल होगा और हम उसके ऊपर रख रख के देखते जाए कि हाँ कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम उसको ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, वो आपका आता है 4 केसेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी केसेस को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं, पहला केस आपका साइड 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 है, मतलब सभी साइड बराबर हो गए, ठीक है, सभी साइड बराबर हो गए, ठीक है। मान लो आपका ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ऐसा है, ओके। तो मैं हर केस में ABC और DEF का ही एग्जांपल लूंगा, ठीक है, ABC DE और F। अब यहां पर आप फोकस करिएगा कि अगर मैं बोलूं AB और DE बराबर है, ठीक है, BC और EF बराबर है, AC और DF बराबर है, तो इसको मैं यहां पर लिख भी लेता हूं, ठीक है। AB हमारा किसके बराबर हो गया, DE के, ओके, सेंस याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आया BC इज इक्वल टू EF। जो सेंस की मैं बात कर रहा हूं वो मैं जस्ट अभी आपको बताता हूं कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूं AC बराबर DF। तो ये तीनों चीजें मिल रही है, मतलब आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है। ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर आप बोलोगे तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। और ये कैसे होगा, तो आप लिखोगे बाय SSS क्राइटेरिया। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान देंगे कि जब आप यहां पर इनको लिख रहे हो ना, सेंस का मतलब क्या होता है, देखो AB ऐसे लिखा है तो यहां पर भी सेम पोजीशन में DE होना चाहिए, तो AB इज इक्वल टू DE आपने लिखा, ठीक है। फिर BC और EF का पोजीशन सेम है, सेम आपने लिखा। फिर AC और DF का पोजीशन सेम है, तो सेम आपने लिखा। तो ये चीज वैलिड है, मतलब ये चीज सही है। तो अब आपको पता चल गया, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स को एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके बराबर है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके बराबर मिल रहे हैं, देन आप SSS क्राइटेरिया से उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ये आपका पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। दूसरा कंडीशन SAS बोल रहा है, मतलब साइड एंगल साइड। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका भी आप यहां पर फोकस करना, ठीक है। तो सपोज ये सेम ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC
डी ई और एफ। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप सभी फोकस करेंगे, यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर हमारे पास, ठीक है, ए बी और डी ई का लेंथ बराबर है, ठीक है, बी सी और ई एफ के लेंथ बराबर है, ठीक है, साइड और साइड। अब ये एंगल बीच में लिखा है, इसका एक पर्टिकुलर मतलब हुआ, एक रीजन है कि इसको एंगल को दो साइड्स के बीच में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या हुआ, दो साइड्स के बीच का एंगल। तो इसीलिए मैं बोलूंगा दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। अब अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो यहां पर आप देखो हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी ई आ जाएगा, ओके। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आ जाएगा, ओके। और उसके बाद आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए बी सी और डी ई एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब जब ये आपको मिल रहा है तो अगेन आप बोल सकते हो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। लेकिन अब किस वजह से हो रहा है, अब ये है एस ए एस के वजह से। एस ए एस का मतलब क्या हुआ, दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। एंगल को इंक्लूडेड क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो है वो इंक्लूडेड है यहाँ पर, और इस वजह से ट्राइंगल हो रहा है कॉन्ग्रुएंट। इसीलिए बाय एस ए एस हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगेन सेंस चेक कर लो, ए बी और डी ई ठीक है, बी और ई का पोजीशन ठीक है, बी सी और ई एफ का पोजीशन ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से पता चल गई। तो यहाँ पर हमारा सेकंड केस भी हो गया, ओके। अब हम आते हैं अपने थर्ड केस में। थर्ड केस में आप देखो क्या बोला गया है, ए ए एस, ठीक है। और इसी के जैसा मैंने एक और बताया था ए एस ए, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूं। फिलहाल हम आपके सिलेबस में जो ए ए एस गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब ए ए एस का मतलब क्या हुआ, तो अगेन हम दो ट्राइंगल बना ही लेते हैं फिर से, है ना। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर बेसिकली पहले बोला जा रहा है दो एंगल, ठीक है। तो ए एस और ए एस ए में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको जस्ट बताता हूं, एक नया पेज लेके बता दूंगा, ठीक है। अभी हम ए एस को समझ रहे हैं, मतलब एंगल और एंगल। तो मान लो बी एंगल और ई एंगल बराबर है, ठीक है, सी एंगल और एफ एंगल बराबर है, और अदर देन बी सी एंड एफ कोई और साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड हो गया। अब आप देखो यहां पर अगर आपने बी सी को आपको पता है, अगर आप यहां से, ठीक है, बी सी आपको पता है, ठीक है, एंगल आपको पता चल गया, एक लाइन आपने बना लिया, बी का भी एंगल पता चल गया, तो ट्राइंगल तो कंप्लीट हो गया और कुछ रिक्वायर्ड है नहीं यहाँ पे। तो अब हम देखो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंगल एंगल साइड, मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर हो गए, ठीक है, दो एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग बराबर हो गए, और अदर देन इंक्लूडेड साइड कोई और साइड बराबर हो गया। तो या तो वो ACDF भी हो सकता है या तो ABDE भी हो सकता है, तब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। तो अगेन हम इस कंडीशन को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एंगल हमारे पास है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हुए। फिर हमारे पास है एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये दोनों एंगल बराबर हुए। और उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू DF, ठीक है, AC इज इक्वल टू DF, ये हमको गिवन है। अब आप यहां से क्या करोगे, तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहां पर लिख लोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DE और F। तो सेंस एक बार चेक करना, बी और ई का पोजीशन सेम है, सी और एफ का सेम है, ए सी डी एफ का सेम है, बिल्कुल। तो अब ये किससे हो गए, ये हो गए बाय ए ए एस, ठीक है, बाय ए ए एस क्राइटेरिया से ये पर्टिकुलर दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो यहाँ पर भी चीजें आप सभी को क्लियर है। तीन कंडीशन में देखा, ए ए एस हमने देख लिया, ए एस से जस्ट अभी बताता हूँ। उसके पहले हम आर एच एस देख लेते हैं। आर एच एस सबसे आसान है। आरएचएस में सबसे पहले आता है आर, आर मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो आप आरएचएस को एक बार चेक कर सकते हो, ओके। तो हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ये दो आ रहे हैं, दिस इज आवर राइट एंगल। तो अगेन मैं यहाँ पर लेता हूँ ए बी सी और उसके बाद मैं लेता हूँ डी ई और एफ, ठीक है। तो अब आरएचएस एंगल आपका क्या बोलता है, आरएचएस मतलब एक राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता चल गया, ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं
कि अगर हमारा ये 90 डिग्री है तो ये दोनों तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल तो बराबर हो ही गया, फिर हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए क्योंकि हाइपोटेनस है, और अदर साइड में कोई भी एक साइड आप ले सकते हो, मतलब ले कह सकते हो जो गिवन हो, ठीक है, जो गिवन हो उस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो मान लो मैं BC और EF को लेता हूं, तो अगर ये कंडीशन हो रहा है तो अगेन ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS क्राइटेरिया। अब आप देखो यहां पर ये कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले राइट एंगल है, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हुआ। ओके, दूसरा आपका हाइपोटेनस बोला है, तो हाइपोटेनस में हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू DF करेंगे। ओके, और तीसरा आपको क्या बोला गया, एनी अदर साइड, तो BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा, ठीक है, BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा, BC इज इक्वल टू EF। तो अब आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्राइंगल्स अगेन कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, लेकिन अब कैसे हुए, नाउ दिस इज बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक है, RHS क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो ये चारों जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में गिवन है चीजें, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये आपके सिलेबस की चीजें हैं। अब एक चीज जो आपके सिलेबस में नहीं गिवन है ASA, वो आपको बता देता हूं, ऐसे अगर आपको पता चल गया तो ASA भी बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम ASA को देख लेते हैं, ठीक है, ASA को आप देखो, आई होप लास्ट पार्ट आप नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हो तो अब यहां पर पॉज करके आराम से नोट कर लो चीजों को, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ASA, ठीक है, ASA ये क्या होता है, तो अगेन मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना ही लाऊं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ABC और उसके बाद हो गया DE और F, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप देखो नेक्स्ट ASA का मतलब क्या होता है। अब यहां पर मैं बोलूं अगर एंगल B और एंगल E हमको बराबर मिल रहा है, ठीक है, एंगल C और एंगल F बराबर मिल रहा है, और इंक्लूडेड साइड जब SAS था तब क्या था, SAS था, A बीच में था, तो एंगल इंक्लूडेड था बिटवीन द टू साइड्स, राइट। अब ASA जब होता है ना, तो ASA में S बीच में है, साइड इज इन द बिटवीन, तो इसका मतलब वो जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है, और इसीलिए यहां पर BC और EF ही पर्टिकुलरली होगा आपका, ये बात आप याद रखेंगे, पर्टिकुलरली क्या होगा आपका, BC और EF ही होगा। तो अब यहां पर क्या क्या कंडीशन आ रही है, सबसे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल E आया, ठीक है, उसके बाद हमको मिला BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, और उसके बाद हमको मिला एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये तीनों चीजें हमको मिल रही हैं। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF एंड दिस इज बाय, नाउ दिस इज बाय ASA रूल, ठीक है, ऑल्दो ये लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, बट ऐसे क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है, जहां पर साइड आपके इंक्लूडेड हो, तो आपको पता होना चाहिए। सेंस चेक कर लें, B और E सेम जगह, BC EF सेम जगह, C और F सेम जगह, बिल्कुल, तो सेंस भी हमारा सेम है, मतलब ये चीज हमको अब समझ में आ गई जो हमारा ASA रूल होता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये चीज भी हमारा डन हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। ओके, तो चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। हाँ, ये चीज आप अपने हिसाब से, ये चीज आपका क्या है, एक तरीके से बोल लो एक्टिविटी, ठीक है, ये आप एक्टिविटी बोल सकते हो कि आप डिफरेंट कटआउट्स यहां पर मेंशन करो, साइड एंगल वगैरह सब देख के कटआउट देखो और देखो कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं। तो ट्राइंगल कटआउट एंड प्लेस देम ओवर ईच अदर टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्ग्रुएंसी, प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकता है आपका। एंड देन हैंड्स ऑन एक्टिविटी, स्टूडेंट वेरीफाई करेंगे SSS, SAS, AAS एंड RHS केसेस विथ पेपर कटआउट्स। तो ये आपका एक्टिविटी के फॉर्म में है, ये एक्टिविटी आप कैरी आउट कर सकते हो अपने लिए। ओके, चलो ये चीज भी हमारी डन हो गई। अब हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स जो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन्ड है, ठीक है, क्या क्या है वो। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। मतलब क्या हुआ, तो मतलब अगर ये, नाउ दिस इज वैलिड इन द सेम ट्राइंगल, याद रखिएगा ये एक ट्राइंगल के अंदर ही वैलिड है, ठीक है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी। पहला कंडीशन आपको क्या बोल रहा है, मान लो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, मान लो आपका AB और BC बराबर है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके साइड्स इक्वल है, इक्वल साइड्स हैं, तो उनके अपोजिट में जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर AB और BC बराबर है, BC का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल A, और AB के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल C। तो इसका मतलब इफ, ठीक है, यहां पर मैं लिखू इफ AB इज इक्वल टू BC, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या,
तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी का अपोजिट सी है, बी सी का अपोजिट ए है, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर आ जाएगा। और यहां पर कन्वर्स लिखा है, मतलब अगर दो एंगल बराबर आपको मिल गए, मान लो पहले आपको गिवन है कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहां पर आप इफ अगर पहले स्टेटमेंट में लिखो और दूसरे स्टेटमेंट लिखो, बात वही हुआ, ठीक है। इफ एंगल इज इक्वल टू एंगल सी देन ए बी इज इक्वल टू बी सी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर पहले वाली चीजों से पता चल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो क्या बोला गया है, इफ टू साइड्स आर अनइक्वल ग्रेटर एंगल अपोजिट ग्रेटर साइड एंड कन्वर्स इज ट्रू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास एक अगेन ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो यहां से मुझे लग रहा है बी ज्यादा बड़ा है और सी थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बोला, इफ टू साइड्स आर अनइक्वल, यहाँ पर मान लो सभी साइड्स अनइक्वल है, तो ग्रेटर एंगल अपोजिट ग्रेटर साइड, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं एंगल बी यहाँ पर, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है, ये दो एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर एंगल बी और एंगल सी से बड़ा है तब क्या होगा, तो बी के अपोजिट वाला कौन सा साइड है, ए सी, तो साइड जो ए सी है वो ए बी साइड से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका अगेन एक प्रॉपर्टी बोल रहा है, आपके सिलेबस में मेंशन है कि प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, तो नो नीड टू वरी अबाउट द प्रूफ, बस यहाँ पर देखते जाओ और सीखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है, और कुछ यहाँ पर नहीं करना है। तो ये सेकंड चीज भी आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। थर्ड आपका बोला गया ट्राइंगल इनइक्वालिटी है दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूं ए बी और सी, तो अगर मैं यहाँ पर करूं ए बी प्लस बी सी, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। ये चीज हमेशा हर एक ट्राइंगल में वैलिड होता है कि कोई भी दो साइड्स लो उसका सम तीसरे वाले साइड से बड़ा होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं कई बार कि वेरीफाई वेदर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, साइड दिया होगा तो ऐसे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, कि अगर तीन केसेस बनेगा यहाँ पे, ठीक है, हर बार आप दो अलग अलग साइड को लोगे, देखोगे कि थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद क्या बोला गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉपर्टी है ये, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। मान लो आपका एक लाइन है और कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले रहे हो, अगर आप ये बनाओ दिस इज स्टिल ग्रेटर, दिस इज स्टिल ग्रेटर, तो सबसे छोटा जो आपको मिलेगा वो आपका परपेंडिकुलर ही मिलेगा, ठीक है। जो सबसे छोटा लाइन आप उस पॉइंट से लाइन में ड्रॉ कर सकते हो वो क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है, 90 डिग्री। उससे बड़ा अगर कोई भी एंगल आपको किसी भी साइड में भी दिख जाएगा, ठीक है, तो वो लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, साइज उसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आप सभी को ट्राइंगल से रिलेटेड कंफर्म हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। यहां पर भी आप जल्दी से नोट कर लो क्योंकि अब इसके बाद आपका आने वाला है एप्लीकेशंस पार्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन में, प्रूफ में, रियल लाइफ प्रॉब्लम में यूज होता है। और रूफ सपोर्ट अगर आप देखो बहुत सारे रूफ ऐसे बनते हैं वहां पर ट्रायंगल्स का एप्लीकेशन है। ब्रिज डिजाइन आप देखे होंगे, ट्रेन से जाते हुए ब्रिज डिजाइन ऐसे ऐसे, वहां पर आपका ट्रायंगल्स का वो है। सर्वेइंग एंड नेविगेशन, हर जगह पर ट्रायंगल्स का एप्लीकेशंस होता ही होता है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस एमसीक्यू करने वाले हैं। यहां पर देखो 5 एमसीक्यू है। सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पॉज करना है, मेरे आंसर देने से पहले पॉज करना है, अपना आंसर रेडी रखना है एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। फिर कितना आंसर आपका आखिरी में सही आ रहा है वो आप कमेंट करोगे। मान लो आपको 5 सही आ गया तो 5/5 बिल्कुल कमेंट कर देना इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर देना, ओके, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आई होप सभी के सभी रेडी हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा रूल यहां पर नहीं है। हमने 4 चीजें पढ़ी है, 5वीं मैंने आपको पढ़ाई, कौन सा नहीं है, एसएसएस हमने पढ़ा, एसएएस पढ़ा, एएसए पढ़ा, ये तो हमने नहीं पढ़ा। अब आप सोचोगे कि अगर सभी एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो रहे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं मान लो सभी एंगल बराबर है, ठीक है, सभी एंगल बराबर है, अगर सभी एंगल बराबर है, इसका एंगल भी बराबर हो गया और इसका भी एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहां से, तो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, मैं अगर बोलूं ए और डी एंगल बराबर है, बी और ई एंगल बराबर है, ठीक है,
सी और एफ एंगल बराबर है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एंगल ए एंड एंगल डी बराबर है, क्योंकि ट्रिपल ए यहाँ पर लिखा है तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। बी और ई एंगल बराबर है और उसके बाद एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, ठीक है। ये चीज अगर है तो क्यों नहीं हो गया कॉन्ग्रुएंट? अब बताओ व्हाट इज द रीजन? तो बेसिक से डेफिनेशन में चले जाओ। क्या था बेसिक डेफिनेशन? कि द शेप एंड साइज शुड बी सेम हमेशा, ठीक है। द शेप एंड साइज शुड ऑलवेज बी सेम। क्या इसका दिख रहा है आपको? सेम दिख रहा है? शेप सेम हो सकता है, साइज सेम दिख रहा है कि नहीं? ये छोटा है, ये बड़ा है, कोइंसाइड नहीं हो पाएंगे, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इसीलिए डी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, और रीजन भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो आई होप पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका है। अब आप पॉज करो और आंसर रेडी रखो अपना, ठीक है। In an isosceles triangle, if the equal sides are 5 centimeter and the base is 6 centimeter, the angle opposite to equal sides are, ठीक है। angle opposite to equal sides are what? तो angle opposite to equal sides are equal, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमको पहले से पता है। तो क्वेश्चन 2 भी हमारा डन हो चुका है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया? इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 6 सेंटीमीटर, द थर्ड साइड मस्ट बी व्हाट? ठीक है, थर्ड साइड मस्ट बी व्हाट? अब देखो क्या था, 8 + 6, ठीक है। अगर यहां पर हमारा आ रहा है तो थर्ड साइड हमारा क्या आना चाहिए? मान लो जो थर्ड साइड है, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मतलब 14 से बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड, सो ग्रेटर देन 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको ये चीज पता है ना कि वेट द थर्ड साइड, अच्छा सॉरी, थर्ड साइड बोला गया है तो इट शुड बी लेस देन 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इट शुड बी लेस देन 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 + 6 बोला गया है, तो 8 + 6 होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो थर्ड साइड आपका 14 से छोटा होगा, ठीक है, लेस देन 14 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है 13 हो, 12 हो, वो आप नहीं बता सकते, जो आपको प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पता है वही आप बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड साइड मस्ट बी लेस देन 14 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि थर्ड साइड यहां पर है, और सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हमको ये पता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, लेस देन 14 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड मस्ट बी लेस देन 14 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ में भी पॉज करिए और आंसर रेडी रखिए, ओके। इन आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी द ट्रू ट्राइंगल्स मस्ट हैव, तो आरएचएस की बात हो रही है, तो ट्राइंगल अगर आरएचएस की फॉलो कर रहा है, मतलब राइट एंगल ऑब्वियसली है, तो हाइपोटेनस और वन अदर साइड इक्वल हमारे होने चाहिए, तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट जवाब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमने ये चीजें देखी हुई थी। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? कि वहां पर हमको पता है कि परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगा हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बनेगा पॉइंट से लेके किसी भी लाइन तक, वो हमारा शॉर्टेस्ट होता है, और सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर है। तो आई होप आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया होगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो यू ऑल कैन प्लीज लेट मी नो। दिस ऑल प्रेजेंटेशन इज एडिटेड बाय मी, तो थैंक मी, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा इन द कमेंट बॉक्स, कितना एमसीक्यू आपका सही हुआ है, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा करते रहिए वीडियो में, तभी हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट हमको क्या लेके आना है आप सभी के लिए। यू ऑल कैन ऑल्सो लेट अस नो, टेलीग्राम में भी बता सकते हो, कमेंट करके भी बता देना कि आपका हाफ ईयरली कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं 9th में, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दिस सेशन कम्स टू एन एंड नाउ। Thank you so much everyone for joining this session, this channel. मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव. I'm signing off. Stay safe, stay healthy and be healthy at all of your homes. Goodbye everyone. Okay.